एनटी आपको कुछ सिग्नल दे रहा है, ठीक है ना, ये 180 में से 180 ले आएंगे चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। ये चीज आपको एक एक्स्ट्रा एज इस साल दिलाने वाली है जो कोई भी कोचिंग इस वक्त नहीं कर रही, ये गारंटी है। हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम 3 मेन पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट है कि कैसे एक एवरेज परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट नीट 2021 के अंदर भी 22 में आकर के एक स्टार परफॉर्मर बन जाता है। एवरेज परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि 40, 50 या 60 नंबर वो नीट 21 में ला रहा था और 22 में आकर के वही बच्चा 160, 170, 176 और इवन 180 तक भी पहुंचे हैं। तो क्या ऐसा चीज़ है जो एक एवरेज को भी स्टार परफॉर्मर बना देता है, ठीक है ना? तो ये मैं आज आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। दूसरी चीज़ आज के वीडियो में ये रहेगा कि कितना स्कोर तीनों सब्जेक्ट्स में मिला करके इस साल आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है जिस पे आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का धमाका है, ठीक है ना, कि नीट 2023 एग्जाम की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और ऐसी मैं क्या चीज इस साल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। ये धमाका है, सरप्राइज है कि कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग आपको वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रही, ठीक है ना। आप इसको कंपेयर करके देख लेना, ये एक सरप्राइज रहेगा, ये एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो किसी भी एक आम स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा एज देगा। तो ये चीज़ आज के वीडियो में रहेगी धमाका, ठीक है ना, जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे एवरेज परफॉर्मर भी स्टार परफॉर्मर बन जाता है। तो मैंने लास्ट ईयर जब नीट 21 का एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त भी यही बोला था कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, फिजिक्स जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप इजीली फिजिक्स के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास कमेंट्स की लाइन है, जो सक्षम प्लस बैच के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके अंदर इवन 12th के जो बच्चे थे वो भी इस साल सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना, लास्ट ईयर भी हुए थे। तो उन बच्चों का स्कोर मेरे को मतलब देख करके काफ़ी खुशी हो रही है कि सर बताते हैं कि सर हम लास्ट ईयर 60 मार्क्स स्कोर कर रहे थे 21 के अंदर, इस साल 160 मार्क्स है। मतलब बहुत अच्छी बात है ये तो। लास्ट ईयर हमारे 40 थे, इस साल चल करके हमारे 150 तक पहुंच गए। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी टीचर को अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, मोटिवेट करती है कि यार उसने उन बच्चों के लिए भी काम किया कि एक एवरेज बच्चा भी स्टार परफॉर्मर बन गया। अब बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर आपने हमें पढ़ाया इस वजह से मेरा ये स्कोर आया। मैं कहूँ नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो मेहनत करी दिन रात एक करके, आपने जो तपस्या करी है ना, ये उस चीज़ का रिजल्ट है। अभी मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, 180 में से 180 का स्कोर भी उन्होंने अचीव किया है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी और मोटिवेटिंग चीज़ है इस साल के लिए। तो इनका रिजल्ट टाइम आने पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से बच्चे 180 में से 180 आए हैं, कितने 176 हैं, कितने 172 हैं। तो सारी चीज़ आपके साथ टाइम आने पर शेयर होगी। तो एवरेज से स्टार परफॉर्मर बनना मुश्किल काम नहीं है, बट चीज़ें सही होनी चाहिए, आपको सही से फॉलो करना चाहिए और जैसा टीचर आपको बता रहे हैं वैसे आपको तरीके से चलना चाहिए। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि इस साल का सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो देखो, लास्ट ईयर का पेपर अगर आप चेक करोगे तो लास्ट ईयर के पेपर में बायो और केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक था। बट इस साल के पेपर में बायो और केमिस्ट्री ने, फिजिक्स ने तो पार करा दिया, ये तो मैंने आपको गारंटी दी थी। आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। पेपर अगर आपके पास आखिरी में आधा घंटा या 45 मिनट बचा है ना, और लिटरली इस साल इतना ही बचा था हर बच्चे के पास, तो वो भी तब भी आप करके आ जाओगे, ठीक है ना। तब भी आपके नंबर 140, 150 तक इजीली टच कर जाएंगे। ये बात सही हुई है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि बायो और केमिस्ट्री के इस साल के पेपर ने कहानी को थोड़ा सा बिगाड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि बायो ऐसी आई, थोड़ी सी ट्रिकी थी, उसके अंदर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे ही कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस थे जिन्होंने स्टूडेंट्स की कहानी को थोड़ा सा बिगाड़ दिया। तो बात आती है कट ऑफ की। तो पिछले साल की कट ऑफ से इस साल की कट ऑफ जो रहेगी वो थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, बाकी तो रिजल्ट बताएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्टेड स्कोर है दैट विल बी अराउंड 590। तो अगर आप 590 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं, आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए, बस काउंसलिंग प्रॉपरली कर लेना। बट अगर 590 के नीचे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा जो आप सोच रहे हैं। तो 590 इज सेफ स्कोर, ठीक है ना, ये आप मेरी तरफ से कंसिडर करके चल सकते हो। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बायो और केमिस्ट्री की वजह से वो डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पाया जो उनकी कट ऑफ के क्राइटेरिया
क्राइटेरिया को मीट कर पाए। अलग अलग स्टेट की अलग अलग भी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि यार आपने साल भर पूरी मेहनत करी बट फिर भी आप उस बैरियर को मीट नहीं कर पा रहे, बहुत से ऐसे बच्चे जो निराश हैं, मैं सिंपल सा एक ही चीज़ उनको बोलना चाहूँगा, यार आपकी मेडिकल की प्रिपरेशन में सबसे मुश्किल क्या था? फिजिक्स। उसने आपकी नैया पार लगा दी, आपने मेरी बात को माना, स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, फिजिक्स में आप ना आज मात खाओगे ना आप अगले साल मात खाओगे। अब वो बच्चे कह रहे हैं सर हमारी तो बायो और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी, उसने ही हमें धोखा दे दिया, उसमें ही करने में हमें इतना टाइम लग गया। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना उनका थोड़ा सा कम हो गया, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया। सिंपल सी बात आपको बोल रहा हूँ, आप सेम स्ट्रैटेजी जैसी आप फिजिक्स के लिए फॉलो करते हो, ये मैं कई बच्चों को बीच में बोल रहा था कि आप जैसी स्ट्रैटेजी फिजिक्स के लिए फॉलो कर रहे हो, सेम स्ट्रैटेजी आप बायो और सेम स्ट्रैटेजी आप केमिस्ट्री में फॉलो करो, उनको बिल्कुल भी लाइटली मत लो। ये बात अगर मैं पिछले साल बोलता ना तो शायद ये बात बहुत सारे लोग नहीं सुनते, बट इस साल जो ये मैं बात बोल रहा हूँ कि जैसी आप फिजिक्स को लेकर के तैयारी मेरे साथ करते हो वैसे ही आप सेम केमिस्ट्री और बायो को लेकर के तैयारी करते हो, यकीन मानो नेक्स्ट ईयर तीनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग रहेंगे और आप 100% फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिला करके वो स्कोर लाओगे जो आपको चाहिए। तो ये जो नीट का एग्जाम है ना, ऑटो की तरह यार तीनों पहिए स्ट्रांग होने चाहिए। आपने अगर एक स्ट्रांग कर लिया, दो लूज रह गए तो गाड़ी नहीं चलेगी, पलट जाएगी, टॉपल हो जाएगी। तो यार निराश मत हो, मेरी नज़र में आज भी आप वॉरियर हो, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ, आगे भी रहूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्ट्रैटेजी फिजिक्स में फॉलो करते हैं सेम एज इट इज़ केमिस्ट्री और बायो में फॉलो करें, आपका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा। आप चाहे 4th ड्रॉप हैं चाहे 5th ड्रॉप हैं, और अगर आपका इस साल सिलेक्शन रुका है बिल्कुल भी निराश नहीं होना। अगर मैं बोलता फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुका है तो यार ठीक है, फिर ड्रॉप करते वक्त थोड़ा सा डर लगता, बट फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुका, बायो और केमिस्ट्री की वजह से रुका है, तो उनको स्ट्रांग करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप स्ट्रांग करके अगले साल नीट एग्जाम पार करके दिखा दोगे, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल भी हताश होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है ना। आप बस क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, काम डाउन हो, पेरेंट्स के साथ बात करो और अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग लाओ। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि यार केमिस्ट्री बायो तुम्हारी स्ट्रांग है भाई, तुम कर लोगे, ठीक है ना। ये मेरे को तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। कुछ ऐसा हो जाता है किसी मोमेंट पर कि हम थोड़ा सा और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, इस चक्करों में हम चीज़ें थोड़ी सी लैक कर देते हैं, पर मेरे को पता है ये ठोकर तुम्हारे लिए बहुत है, तुम उस चीज़ को आराम से सुधार लोगे। तुम्हें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उठो और लड़ाई लड़ो, बट इस लड़ाई लड़ने से पहले थोड़ा सा अपने कदम पीछे खींचो, थोड़ा सा अपनी गलतियों को रियलाइज करो कि आपसे क्या गलती हुई कि जिस वजह से आपका इनमें स्कोर कम रह गया, और नेक्स्ट ईयर के लिए आप वो गलती बिल्कुल भी नहीं रिपीट करोगे। तब आगे उठ करके आप तैयारी करो। अब हम आते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर। तो यार नीट 23 की तैयारी करनी कैसे चाहिए, ठीक है ना। वही मानते हुए चले फिजिक्स आसान आएगी, या ये मानते हुए चले फिजिक्स बहुत हार्ड आएगी, ठीक है ना, बायो बहुत हार्ड आएगी, केमिस्ट्री बहुत, करना क्या है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा रास्ता हम लोग बना लेते हैं कि कैसी भी आए हम तो कर लेंगे, ठीक है ना, हम तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। कुछ ऐसा रास्ता प्लान कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नीट 23 का पेपर का लेवल कैसा रहना चाहिए, इसका पहले से आप आइडिया ले लो। आपको सर पहले से कैसे ले लें आइडिया, क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो पेपर 1 साल बाद होना है। नहीं, एनटीए आपको कुछ सिग्नल दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप एनटीए की स्ट्रैटेजी समझो, उसका माइंड गेम समझो, तो आप 23 के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर सकते हो। जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो किसी भी बच्चे के लिए वैलिड है, चाहे वो किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो, कहीं से भी केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा हो, ठीक है ना, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में हो या ऑनलाइन कोचिंग में हो, उसके लिए ये बात बिल्कुल इतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो नीट 23 का पेपर का लेवल एनटीए ने हमें पहले ही सिग्नल दे दिए हैं कैसा रहना चाहिए। तो देखो, इसके लिए आप देखो कि 21 का पेपर लेवल, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो आपके लिए मस्ट है। आप 21 का पेपर का लेवल देखो तो 21 का पेपर का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। 22 का पेपर का लेवल देखो तो ये 22 का पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा सा अबव है, तो अबव मॉडरेट था। तो 23 का पेपर का लेवल, अब लोग कहेंगे सर फिर मुश्किल आएगा और क्या ही होगा, नहीं, ये मॉडरेट और अबव मॉडरेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, अगर आप साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हो, ठीक है ना, अगर आप देखना चाहते हो तो 21 के पेपर को देखो। उसने पहली बार असर्शन रीजन इंट्रोड्यूस करे, उसने पहली बार मैच द कॉलम इंट्रोड्यूस करे, मैंने आपको करने सिखाए, आपने फिजिक्स में छप्पर फाड़ के कर लिए, नंबर आ गए ना आपके, ठीक है ना।
अब 22 के पेपर के अंदर उसने यही चीज इस्तेमाल करी, असर्शन रीजन इस्तेमाल करे, हालांकि 21 में स्टेटमेंट थी बट यहाँ असर्शन रीजन भी उसने उठा के डाले। वेल प्रिपेयर्ड करा रखा था, आपको दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। उसने मैच द कॉलम इस्तेमाल करे, बट केमिस्ट्री और बायो में उसने साथ साथ में लॉजिकल थिंकिंग वाले प्रॉब्लम इस्तेमाल करे, जिसके अंदर आपको श्योर होना पड़ा कि यार इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं, 2 करेक्ट हैं या क्या करेक्ट है। तो ये चीज कब होती थी? ये चीज होती थी तब जब एम्स का एग्जाम होता था। यानी एम्स के एग्जाम के अंदर हमें सोचना पड़ता था यार ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा लेवल का, इसके अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, इन डेप्थ नॉलेज होगी, तब जाकर के हम सिक्योर कर पाएंगे। एम्स के अंदर कोई सीट सिक्योर करना मजाक की बात तो होती नहीं थी, ठीक है ना। तो यानी ये सिग्नल दे रहा है कि जो नीट का एग्जाम है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एम्स का एग्जाम, ठीक है ना। तो जैसा एम्स का पेपर होता था लॉजिकल वाला, ठीक है ना, वैसा ही नीट का पेपर वो ऑलमोस्ट डिजाइन कर रहा है। तो इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है कि 23 के एग्जाम के अंदर आपकी फिजिक्स मॉडरेट या अबव मॉडरेट आ जाए, ठीक है ना, केमिस्ट्री आसान हो जाए, बायो का लेवल और अच्छा हो जाए। तो ये कुछ भी शॉक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एग्जाम है, इसी से खेलना सिखाना ही तो हमारा काम है, ठीक है ना। कि यार पेपर कैसा भी आ जाए, आप वेल प्लान्ड रहो, आप वेल परफेक्ट रहो, आप वेल सिक्योर्ड रहो और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करके आओ। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि अब जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो ऐसे तैयारी करें कि एग्जाम जो है वो एम्स पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, उसके हिसाब से ही हमें तैयारी करनी है। तो जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता था तो एम्स वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ होती थी। AIPMT तब भी होता था, साथ में पैरेलल में एम्स होता था। AIPMT और एम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता था। जो एम्स वाले स्टूडेंट होते थे उनके लिए कुछ ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी जो आम क्लासेस से अलग हट करके होती थी, जो उनको एक एक्स्ट्रा एज दिलाती थी। और ये क्लासेस जनरली हम लोग लेते थे स्टार बैचेस के अंदर। तो कुछ वैसी ही चीज़, ठीक है ना, कुछ वैसी, अभी नाम नहीं लूंगा, कुछ वैसी ही चीज़ इस साल के सक्षम और सक्षम प्लस बैच में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इस साल के जो सक्षम और सक्षम प्लस बैचेस है, इनके अंदर आपको वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मिलने वाली हैं जो कोई भी ऑफलाइन और कोई भी ऑनलाइन कोचिंग अभी आपको नहीं दे रही। ये मैं जब बताऊंगा तो आप खुद ही चेक कर लेना आपको ये क्लासेस मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ये क्लासेस आपको किसी भी आम स्टूडेंट के लिए एक एक्स्ट्रा एज दे देंगी, ठीक है ना। इस एक्स्ट्रा एज को लेकर के जब आप एग्जाम देने जाओगे 23 का, तो एग्जाम देते वक्त आम स्टूडेंट के मन में ये डर होगा, ये डर होना जरूरी है और ये डर होगा भी कि यार नीट फिजिक्स कोटा के वॉरियर्स भी इस एग्जाम में हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, लास्ट ईयर इन्होंने 180 में से 180 सिक्योर करा था, इस साल भी ये 180 में से 180 ले आएंगे, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। ये चीज आपको एक एक्स्ट्रा एज इस साल दिलाने वाली है जो कोई भी कोचिंग इस वक्त नहीं कर रही, ये गारंटी है। और ये क्या चीज है मैं आपको जल्दी डिस्क्लोज करूंगा। तो ये चीज सक्षम और सक्षम प्लस बैच जो 2023 के हैं इस साल रहने वाली है, ठीक है ना। हाँ, एक और बात, इससे पहले जो बैच था, जो आपका समर्थ बैच था, उसके अंदर भी ये क्लासेस इंक्लूड करी जाएंगी। अभी मैंने इंक्लूड नहीं करी है, ठीक है ना, क्योंकि 23 के पेपर को देखकर, 22 के पेपर को देख करके ये चीज़ मैंने डिसाइड करी कि इन बच्चों को इस साल ऐसा तैयार करना है कि ये वो एक्स्ट्रा एज ले करके जाएं जो कोई भी आम कोचिंग में इनको नहीं मिल रही। तो आप कहीं पर भी बायो पढ़ रहे हो, कहीं पर भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में हो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में हो, फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका सक्षम और सक्षम प्लस बैचेस हैं। नीट फिजिक्स कोटा ही है, आप एनपी के वॉरियर हो, आप लड़ाई जीत करके आओगे, ठीक है ना, ये गारंटी है। अब ये जो बैचेस हैं ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर neetphysicsquota.com की वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, ठीक है ना। इनका सिलेबस कब से स्टार्ट होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस बैचेस के अंदर क्या ऐसा रहने वाला है, ठीक है ना, वही स्पेशल चीज ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्क्लोज करके दूंगा, ठीक है ना। एक और रिक्वेस्ट है, ये आप अभी बाय कर सकते हो, प्रोमो कोड है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, बट किसी भी कोर्स को बाय करने से पहले कोर्स का 1000 बार बोलता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, हर चीज वहां क्रिस्टल क्लियर वे में मेंशन्ड है कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। हाँ, वो सरप्राइज एलिमेंट अभी मैंने नहीं लिखा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा कि वो क्या एक्स्ट्रा एज रहेगा आपके पास, ठीक है ना।
तो हर एक चीज वहां क्रिस्टल क्लियर वे में मेंशन्ड है, आप उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लो और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो इस साल कुछ अनोखा रहने वाला है, जो स्टूडेंट को कैसा भी पेपर आए एक्स्ट्रा एज लाने वाला है, जो अभी तक कहीं पर भी नहीं हो रहा। और ये ऐसा क्या है ये मैं डिस्क्लोज करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस सक्षम और सक्षम प्लस को लेकर के रहने वाली है, जो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च्ड है। इस नेक्स्ट वीडियो का डे है 22 जुलाई, डेट है 22 जुलाई और फ्राइडे। तो फ्राइडे वाले दिन हम लोग कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे जो आप देख करके दंग रह जाओगे, ठीक है ना। और ये चीज जो मैं कराता था, अच्छा ये कब मैं कराता था, ये मैंने शुरू करी थी कुछ साल पहले जब एम्स का एग्जाम होता था। ट्राइड और टेस्टेड चीज है, ठीक है ना। उन स्टार बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं देता था। क्या चीज है बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको। उससे रिजल्ट इतना बढ़िया आया कि 2 बार एम्स के अंदर मैंने रैंक सिक्योर करी, ठीक है ना। स्टूडेंट ने रैंक सिक्योर करी, फर्स्ट रैंक एंड एम्स के अंदर 3rd रैंक। तो ये वो एक्स्ट्रा एज है जो आपको मिलने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा मैं इस चीज को कि इसमें क्या रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो 22 जुलाई को रहेगी, फ्राइडे के दिन रहेगी। इस दिन हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आप सक्षम प्लस बैच के अंदर क्या क्या चीजें देखोगे, क्या क्या नई चीजें मैं आपको देने वाला हूं, क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा एज का आपके लिए काम करेंगी, क्या क्या चीजें आपको एनपीके वॉरियर की तरह तैयार करेंगी कि जब आप पेपर देने जाओ तो ऐसे देने जाओ कि आम स्टूडेंट के मन में एक डर आ जाए कि यार ये एनपीके वॉरियर हैं, इनसे तो हम फिजिक्स में पंगा नहीं ले सकते, ये 180 में से 180 लाने वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वो पावर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट, ठीक है ना, किन बच्चों को जिन्होंने एवरेज से स्टार परफॉर्मर का काम किया है, और ऑल द बेस्ट उन बच्चों को भी जो नीट 23 के लिए अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। कहीं से भी करो, बट फिजिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दैट इज neetphysicsquota.com। थैंक यू सो मच।